श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र गतांक से आगे। हे सजनी, बोलना, क्या प्रियतम आवेंगे? डर लगता है इस विरह सागर को देखकर। कैसे पार करूंगी, मुझे विश्वास नहीं होता। दिन से मास, मास से बरस बीत गए। अब तो इस शरीर ने भी आशा छोड़ दी है। सखी बताना, यदि हिमकर की किरणें नलिनी को जला देंगी तो मधुमास क्या करेगा? यदि सूर्य का ताप ही अंकुर को जला देगा तो जलधर मेघ क्या करेंगे? यदि ये नव यौवन ही विरह में बीतेगा तो पश्चात प्रीतम आकर क्या करेंगे? विष्णुप्रिया का ये क्रंदन सुन कांचना बोली, हे सखी, निराश मत हो, वे आ रहे हैं, वे आवेंगे। माँ, कांचना कह रही थी कि तुमने स्वामी को जाने दिया। कहाँ जाने दिया? कहाँ गए वे? आज आखिर पूछ ही लिया विष्णुप्रिया ने अपनी सासू माँ से। हाँ, मैं अपराधिन हूँ। मैंने ही अपने पुत्र को जाने दिया, किंतु मैं क्या करती? माँ, कहाँ जाने की आज्ञा दी स्वामी को आपने? शांत भाव से पूछ रही है विष्णुप्रिया। नीलांचल धाम। शची देवी के मुख से ये सुनकर विष्णुप्रिया हिलकियों से रो उठी, फिर पूर्व स्मृतियों में खो गई। मुझे दो ही धाम प्रिय लगते हैं, हे प्रिय, एक वृंदावन धाम और दूसरा नीलांचल धाम। मैं तुमको वहाँ ले चलूँगा। मुझे वहाँ की छवि अत्यंत करुणा से भरी लगती है। भगवान श्री जगन्नाथ, तुम जाओगी? नाथ, आपके साथ मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आप हो तो मुझे और क्या चाहिए? बोलती बहुत मीठा हो, किंतु आपसे कम मीठा। अच्छा, हम तो मिश्री खाते हैं, तो हमें भी प्रसाद मिले। तभी निमाई ने अपने बाहुपाश में भर लिया था। प्रिया, प्रिया, बहू, शची देवी ने झकझोरा। ये तो खो गई थी पूर्व स्मृतियों में। हाँ माँ। बेटी, अब हमारे पास उसकी स्मृतियां मात्र ही तो हैं। नेत्रों से अश्रु बह चले शची देवी के। माँ, वो नहीं आएंगे अब? इसका क्या उत्तर दे शची? वो बस आह भरती है और अपनी बहू को समझाती और संभालती है। बेटी, निमाई ने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा था, मुझे अगर प्रसन्नता देनी है तो कृष्ण नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का गान करो, कृष्ण लीला सुनो, उन्हीं के लिए सारे कर्म करो। जो ये करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा, ये निमाई ने कहा था। शची देवी ने विष्णुप्रिया को ये बात भी बताई। कुछ देर मौन रहने के बाद विष्णुप्रिया हंसी। नहीं, मैं कृष्ण नाम नहीं लूँगी। मेरे तो गौर हैं, वे ही मेरे कृष्ण हैं और वे ही मेरे राम हैं। क्या अपना नाम भी मुझसे छीन लेंगे वे? मैं गौर हरि गाऊंगी, मैं गौर का भजन करूंगी, मैं गौर का गान करूंगी और गौर लीला ही सुनूंगी। वे रोक सकें तो रोक लें। फिर उन्माद चढ़ गया विष्णुप्रिया को। हवा चलती है और द्वार हिलता है तो प्रिया दौड़ पड़ती है, मेरे स्वामी आ गए। वे आएंगे, वे आवेंगे, वे करुणा निधान हैं। जन जन पर अपनी करुणा बिखेरने वाले क्या मुझ दासी को वंचित रखेंगे? वे आवेंगे। बोलो ना, वे आवेंगे ना? माँ, तुम बोलो ना, तुम उन्हें जानती हो, तुमने उन्हें जन्म दिया है। बताओ ना माँ, वे आएंगे ना? अपनी बहू को इस स्थिति में देखकर शची माता का हृदय फट जाता है। वे रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं और बाहर जाकर अपना सिर दीवार पर पटकती है। कांचना उस समय विष्णुप्रिया का साथ देती, उसे संभालती, उसे समझाती। हाँ, वो आएंगे। कांचना ने एक दिन आक्रामक होकर कहा। विष्णुप्रिया के आनंद का ठिकाना नहीं। कांचना के मुख से ये सुनते ही वो उछल पड़ी। सच? कांचना, वे आवेंगे? हाँ सखी, वे आवेंगे। कब? भोलेपन से विष्णुप्रिया फिर पूछती। कांचना प्यार से कहती, जल्दी ही आवेंगे, और पर्यंक में सुला देती। उन्माद इतना था कि प्रिया को पता ही नहीं कि वो धूल में सो रही है या पर्यंक में।
रात मूर्छा में गुजरी प्रिया की। सुबह का समय हुआ तब उसकी मूर्छा टूटी। जब प्रिया ने देखा वो रेशम के गद्दे में सो रही है, वो ऐसे उछली जैसे कोई विषधर सर्प को देखकर उछलकर भागता है। उस समय घर में कोई नहीं था। कांचना प्रिया को सोते देखकर अपने घर स्नान आदि के लिए चली गई थी। शची देवी गंगा स्नान को गई थी, लेकिन वहीं निमाई की याद आई तो वो वहीं बैठ गई। घर उनको भी काटने को दौड़ता है। प्रिया उठी। उठकर उसने बड़े ध्यान से अपने बिस्तर को देखा। रेशम के गद्दे हैं, कोमल गद्दे। वो देखती रही, फिर हंसने लगी। वाह, तेरा स्वामी वन वन में सन्यासी वेश में भटक रहा है और तू इस राजसी पर्यंक में सो रही है। वाह, कोपीन और कंथा धारण करके वो धूल में शयन कर रहे हैं और तू आभूषण साड़ी पहनकर यहाँ रजोगुण को भोग रही है। हाँ, तू भोगना चाहती है, पर तेरे स्वामी विशुद्ध प्रेम चाहते हैं। प्रेम त्याग मांगता है, तुझ में त्याग नहीं है, तुझ में भोग की कामना है, इसलिए तेरे महान स्वामी ने तुझे त्याग दिया। तू उनके चरण धूल भी नहीं है। तू तो सुख वैभव में जीना चाहती है, पर तेरा स्वामी महान वैराग्यवान है। देख, तुझे लाज नहीं आती, अभी भी सुवर्ण के आभूषण लगाए घूम रही है। ये कहते हुए विष्णुप्रिया ने अपने आभूषण तोड़कर फेंक दिए, सोने के कंकण उतार कर फेंक दिए, और ऐसे फेंक रही है ये विष्णुप्रिया जैसे ये नाग हों जो डस लेंगे। ये रेशमी साड़ी उतार दी विष्णुप्रिया ने। वो साड़ी भी भस्म लिया और पूरे शरीर में लगा लिया। गैरिक वस्त्र रंग लिया, सिर में उन सुंदर केशों को जटा बना ली और शांत होकर बैठ गई। शांत, परम शांत। शची देवी गंगा घाट से घर आई तो वो चिल्ला उठी। कांचना ने आवाज़ सुनी माँ की तो वो दौड़ी, और जो सामने का दृश्य था वो अच्छे अच्छे सुधियों को भी विचलित करने वाला था। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए गैरिक वस्त्र धारण करके वो गौरांगी नेत्र मूंद कर ध्यान कर रही है। इस समय उसका मन तनिक भी विचलित नहीं है, उसके नेत्र से अश्रु भी नहीं बह रहे। वो शांत है, वो पूरी तरह से शांत है। रोती हुई शची आगे बढ़कर धड़ाम से गिर गई। विष्णुप्रिया ने नेत्र खोले, अपनी माता को संभाला और फिर शांत, परम शांत। धरती में सोना जब ज़्यादा ही जिद करे माँ, तो 1 या 2 कौर भोजन का मुख में डाल लेना, बाकी समय गौर हरि के नाम का जाप। ये चलता रहा। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीतने लगे, पर विष्णुप्रिया आस लगाए बैठी है कि वे आवेंगे। ओह, आज 5 वर्ष पूरे हो गए निमाई के गृह त्याग किए। अब विष्णुप्रिया की आयु है 20 वर्ष की। नव यौवन खिला है, रूप राशि अनुपम है, किंतु प्रियतम सन्यासी हैं, वो जा चुके हैं इसे त्याग कर। ये प्रतीक्षारत है। 5 वर्षों से इसकी यही पुकार है कि एक बार तो दर्शन दे जाओ। तभी सखी, सखी, सखी दौड़ते हुए आई है ये कांचना अपनी विष्णुप्रिया के पास। कांचना, क्या है, तू इतनी उद्विग्न क्यों है? शांत भाव से वो पूछती है। नवद्वीप में चर्चा है कि गौरांग देव नवद्वीप आ रहे हैं। क्या? विष्णुप्रिया के नेत्रों से आनंद के झरझर अश्रु बहने लगे। क्या ये सही सूचना है? हाँ, मौसाजी चंद्रशेखर आचार्य जगन्नाथ पुरी से आए हैं और वे ही बता रहे थे कि उनसे गौरांग ने कहा एक बार अपनी जन्मभूमि जाने की इच्छा है। विष्णुप्रिया रोने लगी। मुझे भी एक बार दर्शन की इच्छा है कांचना, वे आएंगे ना? फिर उन्माद चढ़ गया प्रिया के। हाँ हाँ, अब तो वे आएंगे ही, ये कहते हुए अपनी सखी को कांचना ने हृदय से लगा लिया था। जय जय श्री राधे श्याम।